बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और शॉर्ट टाइम में बनने वाला ज़बरदस्त सा कुर्ता डिज़ाइन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी बहुत आसानी के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने अपनी फ्रंट पट्टी पेस्ट कर लेनी है। आधा इंच हमने मार्जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोड़ लेना है। आप अपने कपड़ों के मुताबिक दो कलर का कंट्रास्ट पीस डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जितनी पट्टी चौड़ाई में कट की है इतना ही आपने अपना ओरिजिनल फैब्रिक कट कर लेना है नीचे यूज़ करने के लिए। 1.25 इंच हमने यहाँ पे कट जहाँ पे अप्लाई करना है ऊपर वाली साइड पे, वहाँ पे हमने हाइट रखनी है जहाँ पे हम अपना कट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमने बराबर इक्वल साइज़ पे निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो। इसी तरीके से हमने तकरीबन यहाँ से आप 11 साढ़े 11 के करीब रख सकते हैं ताकि हमारा ये निशान ठोके से ऊपर तक आए। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और हमने बेंडिंग करने के बाद बिल्कुल बराबर हमने यहाँ पे दो निशान लगा लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे बिल्कुल एंगल पे रख के सिलाई लगानी है। यहाँ से 0 से आपने स्टार्ट करना है फ्रेंड्स और यहाँ पे लाते हुए आपने 1/2 फुट की पाइपिंग रखनी है। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो वो आप ज़्यादा चौड़ाई में भी रख सकते हैं और लास्ट पे आते हुए आपने इसको वही मेथड यूज़ करते हुए 0 कर देना है। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलाई के बाद ये हमारी शेप आप देख सकते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग सी एक हमारी लुक बन चुकी है। ये एक आइडिया है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अच्छी डिज़ाइंस खुद भी बना सकते हैं और यूनिक सी पाइपिंग आप कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों को ये पाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी, उनको समझ नहीं आती थी कि कहाँ से पाइपिंग को स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। तो ये एक यहाँ आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब फ्रेंड्स, यही मेथड यूज़ करते हुए हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग निकालनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैब्रिक है हमने कट कर लिया है ताकि हमारी पट्टी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भारी ना हो। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर हमने अपने एंगल पे रख के सिलाई लगानी है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है हमने और आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने थ्रेड्स को बढ़ाते जाना है और इसी तरीके से सेंटर में ला के आपकी सिलाई मुकम्मल हो जानी है और लास्ट पे जाके आप अपनी सिलाई को रिड्यूस करते हुए एंड कर सकते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी शेप रेडी हो चुकी है। इस डिज़ाइन की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है तो आप सिलाई लगा के अपनी इस कमी पेशी को दूर कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरी एक साइड थोड़ा सा फ़र्क था तो मैंने उसको क्लियर कर लिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरा लास्ट एज पॉइंट है वो बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगी, तो मैंने उसको भी यहाँ पे दोबारा सिलाई लगाने के बाद क्लियर कर लिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैब्रिक जो है वो हम कट कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर जो कि हमने एक साइड पे यूज़ किया ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पट्टी बहुत ज़्यादा भारी ना होने पाए। आधा इंच हमने मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैब्रिक है ये हमने कट कर लिया। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैब्रिक इसलिए यूज़ किया है कि ये डिज़ाइन ईजीली बन जाता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा फैब्रिक है तो आप उसको एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। अब बैक पीस हम रखने के बाद अपनी बैक पे अपनी पट्टी की बैक साइड पे रखने के बाद अब हम इसको स्टिच कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं अपनी फ्रंट पट्टी के साथ। और ये हमारी सिलाई जो है वो हमारी पेपर फ्यूज से थोड़ा सा हट के फैब्रिक पे होगी ताकि हमारा डिज़ाइन निखर कर आए और हमारा जो पाइपिंग की एंड है वो हमारा इस तरीके से हिडन हो जाए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शेप क्लियर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है पाइपिंग और सेंटर में जाके हमारी आधे पैर की हमने सिलाई मुकम्मल की है और फिर एंड पे जाके हमारी सिलाई 0 हो गई है। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने बैंड पे भी ये पाइपिंग निकालनी है। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर चेंज होगा, टेक्निक्स चेंज होंगी। यहाँ पे आपने सेम 1.5 इंच पे साइज़ पे ही निशान लगाना है दोनों तरफ पे। नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच होगा साइज़ आपका और ऊपर की तरफ से भी 1.5 इंच ही आपने रखना है ताकि हमारा साइज़ बिल्कुल सेम आए। और सेम वही टेक्निक्स आपने 0 से स्टार्ट करना है और सेंटर में जाने के बाद हमारा जो साइज़ है वो हाफ पैर का हो जाएगा और उसके बाद लास्ट पे आते हुए
हमने इसको ज़ीरो कर देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैब्रिक है वो हम रिमूव कर लेंगे ताकि हमारा बैन भी हेल्दी ना हो। और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को कि क्या हमारी शेप बिल्कुल कंफर्म है, और अगर कमी बेशी रहती है तो आप इसको कम कर सकते हैं। सेम यही मेथड हमने अपने बैन की ऊपर वाली साइड पे भी अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा फैब्रिक है वो हम ऊपर से भी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे लाने के बाद आपने थोड़ा सा फैब्रिक अपनी सिलाई से हटा के रखना है ताकि हमारी जो हम जब इस पर फाइनल स्टिचिंग करेंगे तो हमें गैप मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा यूनिक एक शॉर्ट टाइम में बनने वाला एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके लिए हाज़िर खिदमत है। फ्रेंड्स, एक इसमें ज़बरदस्त सी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। ये हमने जो बैन बनाया 2-in-1 टेप की मदद से हमने इसकी बैक पे हमने 2-in-1 टेप यूज़ की है। उस पर बहुत डिटेल से वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं एंड स्क्रीन में भी, और डिस्क्रिप्शन से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये पाइपिंग करते वक्त अगर आपका कपड़ा पतला है और उसमें किसी किस्म की ढील ढाल आ जाती है तो आप उसके लिए कल्फ का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि आपका ये फिनिशिंग में आपकी ये पाइपिंग की लुक आए। और इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो ये ज़बरदस्त सा यूनिक सा डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें कलर कम्बिनेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं, अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं। और ये आज का हमारा डिज़ाइन आप किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है ये यंगस्टर के लिए, आप किसी एज पे भी ये ज़बरदस्त सा यूनिक सा डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिज़ाइन आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराज़ ज़रूर नवाजिएगा। और अगर आपके पास भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम उनको वीडियो की शक्ल में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में अरहम कलेक्शन की पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।